हेलो। आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेल में मैं अवधेश सिंह एक बार स्वागत करता हूं। और देखिए, आज यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी हिंदी का करा दिया गया 30 क्वेश्चन। अब पर्यावरण अध्ययन का लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन है। और बहुत ही शानदार ये सेशन रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है या और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस सेशन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, WWF से आशय है वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आपको हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी ये सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। देखिए, जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। तो आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, ध्यान रखना, CPCB। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गठन है कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है हवाई में, सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में। देखिए, जो कोटोपैक्सी है ये एंडीज में स्थित है, इसको ध्यान रखना। एंडीज पर्वतमाला जो है वहाँ पर ये कोटोपैक्सी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। जो सांगपो नदी है तिब्बत में हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से इसको जानते हैं, तिब्बत की बात होती है अगर तो। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सूरमा घाटी में, फूलों घाटी में, दोरांग घाटी में, शांति घाटी में। देखिए, शांति घाटी में पाई जाए जैव विविधता, और शांति घाटी आपके केरल राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखना। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? ध्यान रखना, ये असत्य पूछा गया है, क्या असत्य है? उच्च ऊष्मीयमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, या नीचे ज्वाला से जलने वाला। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता। देखिए, यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक होने चाहिए, यहाँ पर पदार्थ हो गया है, तो आपका यही ऑप्शन सही माना जाएगा, जैविक तथा अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा 23.5 मकर रेखा कहाँ स्थित है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ लोकेटेड है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री साउथ, या 23.5 डिग्री साउथ। देखिए, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। आपका ये पूरा ग्लोब है, अगर देखा जाए ये विषुवत रेखा होती है, बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट से जाए 0 डिग्री, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर होती है नॉर्थ, यानी 23 राइट 1/2, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। और मकर रेखा की बात करें तो ये आपकी मकर रेखा हो जाएगी, ये जो नीचे से जा रही है ये मकर रेखा हो जाएगी। ये 23.5 डिग्री होती है दक्षिणी अक्षांश, इसको ध्यान रखना, मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? AG टांसले, डॉक्टर RD मिश्रा, डॉक्टर विटाकर या डॉक्टर उडम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा AG टांसले, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है दक्षिण तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, या पूर्वी तारे को? देखिए, जो नॉर्थ स्टार होता है इसे ध्रुव तारा कहा जाता है, जो नॉर्थ स्टार होता है, इसको ध्यान रखना, नॉर्थ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973, 72, 85, 81। तो सही आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये जो ऐसे प्रश्न हैं बहुत ही इजी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं और भी एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था, ये बताना है। तो जल्दी से बताएं आप लोग।
हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य। तो आपका हो जाएगा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था ये 1916 में लखनऊ पैक्ट। अगला क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसाहारी, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? सोममंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। देखिए किसी बच्चे ने क्षोमंडल लगाया, जबकि इसका आंसर जो है एनसीईआरटी में समताप मंडल ही है। इसका समताप मंडल ही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? दिसंबर 1980, मई 1972, दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से। तो सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी, या श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। देखिए बच्चे ने लगाया लेकिन गलत है। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों के सामग्रियों जो कार्बन डेटिंग होती है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन है जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, या कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। तो आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। देखिए जो 30 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से अगर 2-3 एग्जाम में आ गए प्रश्न तब भी आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस, कवक। तो आपका कवक हो जाएगा, ये अजैविक घटक नहीं है, ध्यान रखना ये जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में। तो ये एम्स्टर्डम स्थित है। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में जो एम्स्टर्डम है ये किस देश की राजधानी है? एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, या रेड रेन शैडो प्रभाव है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च तुंगता प्रभाव। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1962 में, 1960 में, 1975 में, 1972 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाते हैं? सौर ऊर्जा, सूर्यताप, ऊष्मा बजट, या सौर स्थिरांक। देखिए बच्चे ने लगाया सौर ऊर्जा, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक, यानी सोलर कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसएसआर और यूएसए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। देखिए जो फंडामेंटल आपके ड्यूटीज़ हैं ये मौलिक कर्तव्य कहे जाते हैं, और लिए गए थे यूएसएसआर का मतलब होता है रसिया, ठीक, रूस। और अगर बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार यूएस से लिए गए थे। मूल अधिकार आपके यूएस से लिए गए थे, इसको ध्यान रखना। और मूल अधिकार आपको कमेंट में आपको बताना है, मूल अधिकार आपके लिए गए थे यूएसए से लिए गए थे। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रकार आपके जो 30 क्वेश्चन थे इनका सटीक जानकारी यानी सटीक आपके जो आंसर हैं
वो उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं। तो आप लोग इसको देख लेना एक बार और अपने से क्वेश्चन मिला लेना एक बार, जो जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया हो। और हो सकता है ये जो इनमें से क्वेश्चन जिस बच्चे ने नहीं एग्ज़ाम दिया है तो वो भी इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।